हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गमर से। आज मैं आपको इन फोकस क्लासेस में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इन फोकस क्लासेस गमर में अभी चल रहा है। अभी हमारे यहाँ जो है दो ठो बैच जो हैं, B1 बैच जो कि मॉर्निंग टाइम में, और एक B2 बैच जो है वो दोपहर के टाइम में चल रहा है। ठीक ना। मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, पूरे जनरल कंपटीशन के सारे एग्ज़ाम को कवर करते हुए हमने एक सिलेबस तैयार किया है। इसी के हिसाब से हम लोग के यहाँ सारी पढ़ाई होती है। जैसे ये मैथ का पूरा सिलेबस, रीजनिंग में भी मैंने कुछ चेंज किया है कि लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग को एक साथ मैंने मिक्स कर दिया है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने छोटे मतलब जो इजी चैप्टर होते हैं उनको एक ठो इजी चैप्टर और एक टफ, जैसे आप देख रहे हैं वर्णमाला, कैलेंडर, सादृश्यता, पासा, प्रिज्म। तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टफ तो एक इजी, एक टफ एक इजी, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का भी पढ़ाई करा रहे हैं। ये आपका जीएस का पूरा जो है सिलेबस है, जिसमें आप देख रहे होंगे हिस्ट्री को जो है पूरा पार्ट वाइज आपको बताया गया है। ठीक ना। इसके बाद आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद यहाँ आ जाइए आप पॉलिटी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एडवांस मैथ है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से 2 प्रश्न 4 प्रश्न करा के पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से पूरा एक हर एग्ज़ाम को कवर करने वाले सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं। इसके साथ ही आपको स्पीड के लिए, अर्थमेटिक में आप जानते होंगे स्पीड का कितना अहम रोल होता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। इसके लिए हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का, जिसमें कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन वैल्यू, सीआई टेबल, और इधर कुछ फार्मूले, ट्रिपलेट्स, तो इन सब को ये जो है सभी स्टूडेंट को अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक ना। इसी के साथ ही अगर जो भी चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है उसको, उसके प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कलेक्शन एक सीट पर जो है, जैसे आपको दिख रहा होगा पासा और प्रिज्म, डाइस एंड प्रिज्म का एक ये सीट है। तो जैसे रीजनिंग का डाइस एंड प्रिज्म ख़त्म हुआ आपका चैप्टर, तो उसके अंत में आपको प्रैक्टिस के लिए ये सीट अवेलेबल कर दिए जाते हैं। ये ऐसा ही आपको मैथ के लिए भी, जैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक सीट आप देख रहे होंगे सामने। ठीक ना। और सबसे अहम बात मैं अब करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे यहाँ होता है प्रैक्टिस सेट का काम, जो कि दोनों बैच के बीच में रखा गया है कि फर्स्ट बैच वाले अपनी पढ़ाई करके सेट दे दें, और सेट देने के बाद सेकंड बैच अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। इसका अहम रोल होता है। मैंने 4 से 5 साल पटना में बिताया है। पटना इसीलिए फेमस ही है वनडे एग्ज़ाम के लिए। अभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल जाएगा। कोई भी बैंक हो या रेलवे का कोई भी स्टेशन हो, जहाँ पर आपको 3 से 4 या 5 लोग अगर वहाँ पर कार्य कर रहे हों, तो 2-3 तो वहाँ पर बिहार के लोग, पटना के लोग मिल ही जाएंगे। सबसे अहम रोल होता है हमारे कंपटीशन में प्रैक्टिस, जो कि हमारे यहाँ कंटिन्यूअस, ठीक ना, जैसा कि आपको इसमें देख पा रहे होंगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोम बुध शुक्र को प्रैक्टिस सेट होते हैं, और उसका फुल डिस्कशन जो है उसके नेक्स्ट डे उसी टाइम पर कराया जाता है। सेट के डिस्कशन में सभी सब्जेक्ट का डिस्कशन, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स की कराया जाता है अलग अलग टीचरों के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग यहाँ बीएसएफ का प्रॉपर तरीके से सेट चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जैसा हूबहू पेपर सिलेबस में, नोटिफिकेशन में बीएसएफ का है कि जैसा सिलेबस है उसी मुताबिक हमने जो है सेट तैयार कर रखा है, जिसमें 25 क्वेश्चन जीएस का, अर्थमेटिक का आप लोग देख रहे होंगे 25 क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, और साथ में हिंदी का, जिसमें आपको ओएमआर अवेलेबल कराए जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से जितने देर का पेपर होता है, प्रॉपर तरीके से लड़के एग्ज़ाम हॉल की तरह बैठ के इसमें पेपर देते हैं। उसके बाद पेपर को, ओएमआर शीट को एक्सचेंज करा के और चेक करा के उसी समय नंबर बताया जाता है। इसी के साथ हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, इसी के साथ हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंटों को, जिसमें स्टूडेंट अपना प्रोग्रेस देता है, जिसमें पर सेट के हिसाब से वो अपना सब कुछ, मतलब कितना सही, कितना गलत, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, परसेंटेज कितने आए, ठीक ना, ये सारा फिल करता है। और इसके हिसाब से वो एनालिसिस करता है कि वो उसकी इम्प्रूवमेंट किस स्तर से हो रही है। ठीक ना। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि कुछ अन्य सुविधाएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाए, नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, और जो कि अपने
सब्जेक्ट में माहिर हैं। प्रत्येक विषय के लिए अलग अनुभवी शिक्षक, प्रत्येक चैप्टर के अंत में प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरा, कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान, जिसमें कि जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको क्लास में समझ में नहीं आता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से बाद में आके वो टीचरों से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पत्रिकाएँ हर महीने आ जाती हैं, जिससे कि जो भी स्टूडेंट आएँ, अगर क्लास उस समय ना चल रहा हो तो खाली ना बैठें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आप देख रहे होंगे, प्रत्येक महीने में सुपर टेस्ट, हर महीने के लास्ट डेट को हम लोग 30-31 जो भी डेट लास्ट डेट हो, उस तारीख को हम लोग उस महीने में जितनी भी पढ़ाई हुई रहेगी, जो चैप्टर हर सब्जेक्ट के पढ़ाए गए होते हैं, उससे संबंधित एक टेस्ट हम लोग कराते हैं, जिससे स्टूडेंट ये देख पाए कि उसने पूरे महीने किस स्तर से पढ़ाई की है और उसका इम्प्रूवमेंट क्या रहा। आज के डेट में ऑनलाइन जो है सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लमसम में मैक्सिमम एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसके लिए हम लोग के यहाँ कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, जिसके लिए अगर आप ऑफ़लाइन तो डेली चल रहा है, ऑनलाइन सेट भी आप दे सकते हैं वहाँ पर। और 3 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद बच्चे रुक के वहाँ पर पुस्तकालय, जिसमें कि जनरल कॉम्पिटिशन से संबंधित सारी किताबें हैं, जिसमें गहमर पुस्तकालय इसमें हमारा अहम योगदान दे रहा है, जो कि 3 पीएम से 9 पीएम तक पुस्तकालय का काम होता है। और एक कोचिंग संस्थान की क्रेडिबिलिटी इसी स्तर से जांची जा सकती है कि आप इतना कुछ करा रहे हैं, क्या कोई रिजल्ट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल हमारे यहाँ से जो 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम छात्रों ने इन फोकस क्लासेस के 90 प्लस परसेंटाइल गेन किया था। इस बार भी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी रिजल्ट आने दीजिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस बच्चों ने किया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 3 छात्रों ने जो है लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 2 छात्र ने किया था। रेलवे एनटीपीसी में भी 2 छात्रों का सीबीटी 1 में क्लियर हुआ था। और सबसे बड़ा रिजल्ट हम लोग के यहाँ रहा एसएससी जीडी 2021 के रिजल्ट में 15 छात्रों का, जिसमें से 6 छात्र अभी फाइनल दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का आंसर की आ चुका है, जिसमें कई लड़कों का 70 प्लस तो कई लड़कों का 60 प्लस भी अपना नंबर आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम अपनी सारी सुविधाएं गहमर में इन फोकस क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको हमारी सुविधाएं, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।